नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है ये शनि का गोचर जो मीन राशि के अंदर होने जा रहा है 29 मार्च से और आने वाले 2.5 साल तक इसी राशि के ऊपर रहेगा। तो आज मैं लिब्रा असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट और धनु के असेंडेंट के ऊपर बात करूंगी। तो ये 3 असेंडेंट को आज हम कवर करेंगे। और क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है शनि का, क्योंकि शनि प्रोफेशन के कारक ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इनका हमारी लाइफ में होता है। और जब भी गोचर में से शनि किसी राशि को बदलता है तो उसके इम्पैक्ट लार्जली हम सभी लोगों के ऊपर आते हैं। शनि अपने रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे देता है, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत डीप रूटेड रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं। परिवर्तन का ये समय रहता है। अब मैं यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि 28 मार्च से मेरा वैदिक ज्योतिष का एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ये कोर्स काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अलग तरीके से मैं इसके अंदर पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएगी। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम शनि को समझेंगे, फिर मीन राशि को समझेंगे, फिर उसके बाद में जो शनि जिस नक्षत्र के अंदर गोचर करने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि गोचर के प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में रहते हैं और प्रेडिक्शंस या डीप इम्पैक्ट जो चीज़ें हैं लाइफ की वो उसी से निकल कर आती है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है शनि के इस गोचर की वो ये है कि शनि पहली बात तो गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि को ही 10वीं दृष्टि से देखने वाले हैं और गुरु के नक्षत्र में ही ये गोचर करेंगे मेजरली 2025 के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं गुरु और शनि का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सभी के ऊपर रहने वाला है। गुरु और शनि काफ़ी मैच्योर ग्रह हैं, हमको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, एक अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, एक गहनता हमको सिखाते हैं। मैच्योरिटी हमारी लाइफ में इन ग्रहों से आती है। हम जिंदगी को बहुत बारीकी या फिर बहुत ही समझदारी के साथ में सीखने का जो तजुर्बा है वो गुरु और शनि देते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ के प्रैक्टिकल गुरु हैं, टीचर्स हैं। ये हमको लाइफ की वो चीज़ों को एक्सप्लोर करवाते हैं जो शायद ही कोई दूसरा ग्रह करवाता हो। तो बहुत ही सुंदर ये गोचर होने वाला है, क्योंकि भचक्र की ये आखिरी राशि है मीन राशि। यहाँ पे शनि आके कर्म कारक जो ग्रह हैं वो थोड़ा रिलैक्स वाले मोड में आने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो रिलैक्सेशन की है, आराम की राशि है, छोड़ने की है, अध्यात्म की है, मौज अध्यात्म के मौज की है, मस्ती की है, ठीक है, आनंद की बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की राशि है, इमेजिनेशंस को दिखाती है। और यहाँ मीन राशि भगवान की राशि मैं कहती हूँ, यहाँ पर भगवान की मर्जी चलती है। यहाँ पर आपके कोई भी लॉजिक्स या जो भी आप चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लिख के या समझ के करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती हैं। तो क्योंकि ये गुरु यहाँ पर गुरु की अपनी राशि है, शुक्र देवता यहाँ पे उच्च के होते हैं और शुक्र और गुरु दोनों ही शनि के एक तरीके से मित्र ग्रह हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गोचर आने वाले 2.5 साल तक हम सभी के जीवन में इसका आने वाला है। तो अभी जो मैं इस वीडियो में बात करूंगी ये एक जनरल वीडियो है कि मोटा मोटी हर लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहने वाले हैं। हर किसी इंसान की जन्म पत्रिका, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत अच्छी तरीके से तो जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तभी हमें चीज़ें निकल के आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें खुद के बारे में और इस गोचर के बारे में आपको जानने को मिलेगी और वो काफ़ी हेल्पफुल भी आपके लिए रहने वाली है। तो शनि क्या है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं और एक मैच्योर ग्रह हैं, बहुत ही संजीदगी उनको पसंद है, शॉर्टकट्स उनको नहीं पसंद, लॉन्ग टर्म में शनि देव काम करते हैं, कमिटमेंट शनि का कीवर्ड है, आलस शनि को पसंद नहीं है और धीमी गति से वो अपनी रेस को जीतते हैं। तो ये शनि के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं।
मीन राशि के बारे में मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से ये हमारे भरोसे की राशि है, जहाँ पे सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, फिर भी हमें एक भरोसा रहता है कि नहीं, जीवन रुकेगा नहीं, मुझे भरोसा है हमारे भगवान पे, मुझे भरोसा है मेरे गुरु पे, मुझे भरोसा है अपने काम पे। जहाँ पे भरोसा जो शब्द है वो मीन राशि है। तो शनि अब कर्म कारक ग्रह एक भरोसे, एक भगवान की एक बहुत ही सुंदर राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पे जिस नक्षत्र में ये गोचर करेंगे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है, ये डुअलिटी लिए हुए नक्षत्र है, और जो ये राशि है मीन राशि, ये भी डुअल राशि है। तो यहाँ पे आपको आपके पत्रिका के हिसाब से डुअलिटी आएगी, मतलब आप है ना थोड़े डुअल भी हो जाएंगे अपने काम को लेकर, कि यार काम मैं घर से करूं, मैं ऑफिस से करूं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं अपने जॉब को छोड़ दूं या एग्जिस्टिंग जॉब में लगा रहूं, या मैं जॉब भी कर लूं, मैं बिजनेस भी कर लूं। तो ये डुअलिटी आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहेगी। इस डुअलिटी को ओवरकम करने के लिए भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो सिंबल है वो 2 हेडेड एक फेस है, तो फिर डुअलिटी है और बहुत ही एक्सट्रीम नक्षत्र है। और नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है उसमें ये आखिरी के नक्षत्रों में से आता है, तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। ये जो एनर्जी है इसको हम ओल्ड सोल जो कहते हैं, जहाँ पे इंसान बहुत सीखा हुआ है पूर्व जन्मों से, पूर्व भाद्रपद मतलब पूर्व जन्मों से ये इंसान काफ़ी मैच्योरली अपनी लाइफ को चलाकर और इस जीवन में आया है। तो ये नक्षत्र भी मैच्योरिटी को दिखाता है और काफ़ी गंभीर स्वभाव को ये राशि दिखाती है, शनि दिखाता है, गुरु दिखाता है और फिर ये नक्षत्र भी दिखाता है। ये बहुत इंटेंस नक्षत्र है, फियर्स नक्षत्र भी हम कह सकते हैं। पैरों से संबंधित चीज़ें इस नक्षत्र के अंदर बहुत है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान मतलब इसके जो देवता है वो एक पैर पे खड़े हैं और काफ़ी इंटेंस साधनाएं कर रहे हैं। तो साधनाओं का नक्षत्र है, रहस्यों क्या है, गुप्त रहस्यों का है, ऑकल्ट साइंस का है, साइंस का है। जितनी भी चीज़ें हमारी मतलब लेबोरेटरीज में जो चाहे वेपन्स को लेके बने या औजारों को लेके बने, जो भी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन जैसे हैकिंग भी देख सकते हैं हम इस नक्षत्र से। तो डीप कोई इंसान अकेले में बैठा है और ऐसी ही चीज़ें कर रहा है जहाँ पे या तो वो कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को सेव कर रहा है, या हैकर बन के लोगों को एक क्रिमिनल माइंडसेट भी इस नक्षत्र से देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि डुअलिटी है यहाँ पर। तो या तो इंसान बहुत अध्यात्म है, बहुत फिलोसफिकल है, बहुत गंभीर है, या फिर क्रिमिनल माइंडसेट भी इस नक्षत्र से आता है। ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर कि आपकी एनर्जी किस दिशा के अंदर फ्लो हो रही है। तो चलिए हम बात करते हैं लिब्रा लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों के लिए शनि का गोचर उनके 6th हाउस से होने वाला है। और तुला लग्न के लिए वैसे भी शनि इनके योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि चौथे घर को रूल करते हैं ये। अब छठा घर जो है वो हमारी जॉब का है, डेली रूटीन लाइफ का है। रोग, ऋण, शत्रु, हमारा जो भी हमारे नीचे जो काम करते हैं, हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं, हमारे डेली के जो भी टास्क हैं वो हम छठे घर से देखते हैं। अब शनि यहाँ पर आके छठे घर को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे आपकी लाइफ में। आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि शनि अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, आपको डिस्कंफर्ट में डालेंगे। फिर आपकी जो छोटी गलतियां हैं या कमजोरियां हैं, जो खराबियां हैं, उसको आपको ठीक करने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। और वो प्रेशर हमें पसंद नहीं आता, इसीलिए हमको शनि के गोचर कहीं ना कहीं हिलाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो छठा घर है, तो हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी पुराने समय से आप उसको लेट गो कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप शनि आपका ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं। या प्रोफेशन में भी तुला लगन वालों के हो सकता है वो अपने लोगों जो जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग
कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो और वो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, तो अब टाइम है उनका आवाज़ उठाने के लिए एक कॉमन लोगों के बिहाफ पर, ठीक है, क्योंकि शनि मासेस को दिखाता है। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, अगर आप लीगल फील्ड में हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, आप एस्ट्रोलॉजर है, आप वास्तु या रेकी या इस तरीके के जो हीलिंग वाले जो काम हैं, इन लोगों के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत सारे लोगों को अब हील करेंगे। अब आप बहुत ज़्यादा, आपका जो दिमाग है ना वो पैसे पे नहीं, आपका जाएगा कि यार मासेस के लिए मैं कुछ काम करूं। और अगर इस भावना से आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं लेने, आपको पैसे लेने हैं, लेकिन जो भावना है वो सर्विस वाली रखनी, क्योंकि छठा घर सर्विस का है। और शनि एक जो गरीब तबके के, जिनके लिए कोई नहीं सोच रहा है, वहाँ जाकर काम करता है। तो अगर आप उस भावना के साथ में काम करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा इस समय पर राइज कर सकते हैं। छठा घर में शनि मीन राशि, मतलब आपके कुछ ऑफिस में इंटरनल कुछ चेंजेस हो जाए, आपका रूम चेंज हो जाए, आपका कोई आपके जो नीचे काम करते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, आप कहीं दूर चल जाएं। क्यों आपका भी ट्रांसफ़र हो सकता है? क्योंकि शनि अब 10वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखेंगे, तो आप बहुत सारे नए इनिशिएशंस करेंगे। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो अपनी कोई वेबसाइट नई लॉन्च कर सकते हैं। नए स्किल डेवलपमेंट की तरफ अब आपका ध्यान जाएगा, और अगर आप ये सब काम करें तो बहुत अच्छा है। आप अपने ही काम के अंदर अगर नॉलेज को अपनी बढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे सारे एफर्ट्स कम्युनिकेशन के अंदर करेंगे, कुछ मार्केटिंग एड्स चलाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने आप अपनी सर्विसेज को लेकर अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए ये रहेगा। अब शनि छठे घर में बैठ के आपके अष्टम भाव को देखेंगे, वहां पे आपकी टॉरस राशि आ रही है, तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि शनि की जो होती है वो आपको एफर्ट डाल के उस भाव को ठीक करने के लिए कहती है। तो इन लॉज के साथ में अगर रिलेशनशिप आपके हो सकता है थोड़ी ड्राइनेस की तरफ जाए, वहाँ से आपको ड्राइनेस फील हो, आपके कुछ इनहेरिटेंस को लेकर आप अगर एफर्ट डालेंगे तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एफर्ट आपको ही डालने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है तुला लग्न वाले कि इस वक्त ये लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, ऑकल्ट या फिर फाइनेंस को लेकर कुछ डीप रिसर्च या कुछ चीज़ें नई सीखें ये लोग, तो ये टाइम इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अष्टम भाव से संबंधित जितनी चीज़ों में ये एफर्ट डालेंगे, शनि यहाँ पे बहुत बैलेंस तरीके से इनकी लाइफ में काम करने वाले हैं। और शनि यहाँ बैठ के इनके 12वें घर में गोचर करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इनके लिए सर्विस में, और वो भी डोनेशंस, क्योंकि 6 और 12 डोनेशंस को दिखाता है, आपकी सेवा भाव को दिखा रहा है। तो बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए हो सकती है कि आप जितने ज़्यादा डोनेशंस सैटरडे के दिन कर सके, या 8 का नंबर लें आप, जैसे 8 दाल की कचौरी या 17 दाल की कचौरी, इसको है ना मल्टीप्लाई करें 8 से, और सैटरडे के दिन आप खुद पैदल जाके या अपनी गाड़ी में बैठकर खुद एफर्ट डाल के, ये नहीं कि आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि जी खिला देना, उससे नहीं चलेगा, खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पर खुद डालेंगे एफर्ट तो बहुत अच्छा आपको सुकून मिलेगा, शांति रहेगी, आप अपने सारे डेली रूटीन के काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अंदर एक सुकून मिलेगा। क्योंकि 12वीं राशि जो है ना, पाइसिस राशि, वो सुकून की राशि है और शनि कर्म है। जब आप अपना कर्म सर्विस के भाव से करेंगे तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। 12वां घर नींद का भी है, तो आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्टकट में नहीं जाएं, अगर शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लॉस लग सकता है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में जाके कुछ काम करना, फॉरेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, फॉरेन में जाके अपने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाना, इसके भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपके कोई चाचा चाची है तो उनको कोई डिजीज यहाँ पर आ सकती है जिसमें आपको सर्विस देनी पड़ रही है, जहाँ पे आपको उनका इलाज कराना पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आए तो आपको उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा आपके लिए, क्योंकि कार्मिक हैं दोनों, छठा घर, अष्टम भाव, 12वां घर, तो यहाँ पे दृष्टि भी पड़ रही है सारी शनि की। तो जितना ज़्यादा आप डोनेशंस, आपके सामने जो भी कार्मिक चीज़ें आ रही हैं, आपकी रिलेटिव्स, छठा घर आपके रिलेटिव्स का है, ब्लड रिलेशंस का
का है, 12वां घर की चीज़ें मैंने बताई, अष्टम भाव आपके इन लॉज है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कार्मिक आएगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर कि अब क्या आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ज्योतिष से डरना नहीं है, ज्योतिष को समझ के अपनी लाइफ को बेटर करनी है। तो मैंने यहाँ पे तुला लग्न वालों के लिए आपको कुछ रेमेडीज़ बताई है, डोनेशंस बेस्ट रेमेडी है इन लोगों के लिए इस टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए शनि का ये जो गोचर रहेगा वो इनके 5th हाउस से रहने वाला है, पंचम भाव से। तो 5th हाउस आप सभी को पता है, सबसे पहले देश काल परिस्थिति को भी हमको ध्यान रखना है। आपकी जैसी एज है उस हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट है तो 5th हाउस आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपका रोमांस या आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आप कोई ऐसी क्रिएटिविटी या एक्टिविटी में आ रहे हैं जहाँ पे आप पब्लिकली परफॉर्म कर रहे हैं या ऐसी कोई स्किल आप बढ़ा रहे हैं। अब आपकी एज अगर ज़्यादा है तो बच्चों वाला ये टाइम आ गया कि आपको अब बच्चे करने हैं, प्रेग्नेंट होना है, तो संतान का भी ये भाव है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का पंचम भाव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस देखा जाता है। अब शनि पाइसिस राशि में यहाँ आएंगे तो सबसे पहले तो बच्चों के साथ में आपका डीप अटैचमेंट बढ़ने वाला है। दूसरी चीज़, आपके बच्चे, अगर आपकी एज के हिसाब से देखना है, अगर एज आपकी अबाव 50 है तो बच्चे आपसे दूर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप भी अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल करें और वहाँ पर जाएं, उनकी सारी उस व्यवस्था को आप देखकर अपनी आंखों से आएँ, तभी आपको सुकून मिलेगा या आपको तसल्ली मिलेगी। या फिर अब आप बहुत ज़्यादा, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपको एक बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट हो जाएगा कि यार मैं अब मतलब प्रेग्नेंट होनी चाहिए हूँ या मैं कंसीव करूँगी। एक बच्चों से एक इंटरनल एक अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट होना, और वो जब आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपके पास आएगी तब आपको एक सुकून जैसा कहीं ना कहीं फील होगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए कि स्कॉर्पियो जो लगन है वो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस का है, और तो ये लोग अब कोई भी नई रिलेशनशिप में अगर एंटर करें तो काफ़ी सोच समझ के करें, क्योंकि मीन राशि काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक राशि है। यहाँ पे अपनी भावनाओं की चाबी आपको किसी को नहीं देनी है। नहीं तो शनि क्या है, आप हर ग्रह ना एक्सपीरियंस करवा रहा है आपको लाइफ के इवेंट्स। शनि का एक्सपीरियंस थोड़ा हार्ड होता है, काफ़ी पेनफुल होता है, डिप्रेसिव होता है। तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में, स्पेशली लव अफेयर्स में, आपको बहुत जल्दी इंटेंस इमोशनली कनेक्ट नहीं होना, नहीं तो फिर आपको एक्सपीरियंस जो मैंने बताया वैसा हो सकता है। 5th हाउस, यहाँ पर अगर आप बच्चों से जो अनप्रिविलेज जो चाइल्ड होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करें तो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए बहुत सारे ऋणों से मुक्त होने का। ये बेस्ट टाइम है। फिर आने वाले 28-29 साल बाद में आपको ऐसा मौका मिलेगा, तो आप जितना हो सके ऐसी इंस्टीट्यूशंस में आप डोनेशंस करना चालू करें। गरीब बच्चे को अगर पढ़ा सकते हैं, उनकी फ़ीस दे सकते हैं, उनको किताबें आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी यहाँ पर हो सकती है। अगर आपका जुपिटर अच्छी डिग्निटी में बैठा है तो आप कंसीव आराम से हो जाएंगे। अगर डिग्निटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन आपको बच्चों को लेके आ सकता है, या आपके लंबे ट्रीटमेंट्स भी इस टाइम पे चलेंगे। और शनि यहाँ पर आते ही आपके दिमाग में बच्चे वाली सोच, एजुकेशन वाली सोच, कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिविटी को लेकर कुछ सोच आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है। जो बहुत लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में थे और अब मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जुपिटर अगर ब्लेसिंग है चार्ट में तो आपकी लव मैरिज अब मैरिज के अंदर, सॉरी, आपका लव जो है वो मैरिज के अंदर अब कन्वर्ट हो सकता है। और जो आपको पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल मिलने वाला है। पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल होगा और आप काफ़ी इमोशनल साइड पर खड़े होंगे। तो ये दो एनर्जीज अब यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपकी अगर मैरिज हो चुकी है तो ये हो सकता है कि आपकी पार्टनर ट्रैवल करे अपने काम को लेकर, या पार्टनर बहुत समय से कुछ काम नहीं कर रही थी तो हो सकता है वो कुछ एजुकेशन ले और कुछ काम करना चालू करे, और उसके लिए वो काफ़ी पब्लिकली उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे
सातवीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर कन्या राशि है, तो 11th हाउस में कन्या राशि, तो आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका क्लोज नेटवर्क सर्किल है, वहाँ पर आपका आना जाना बहुत बढ़ सकता है, या वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़, लीगल या ऐसी कई प्रॉब्लम्स में आपके दोस्तों की एनर्जी जाए, ये भी हो सकता है। या आप अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने बॉसेस के साथ में बैठ के ये लीगल फॉर्मेट्स या लीगल के बातों पे बात कर रहे हैं, या पेपर वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत सारा आप कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचें, क्योंकि 11वां घर आपकी इनकम को भी दिखाता है। या आपके बड़े भाई बहन की ट्रैवलिंग हो, उनका कुछ इनकम इंक्रीज हो, या फिर उनको कुछ बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर बोन्स नहीं, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बड़े भाई बहन को यहाँ पर हो सकती है, या फिर आपके कोई क्लोज फ्रेंड को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपके इनकम को बढ़ाने के लिए, आपके एसेट्स को बढ़ाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपके पार्टनर की यहाँ पर मिलने वाली है। स्कॉर्पियो लगन की अब जो 10वीं दृष्टि है शनि की, वो उनके 2nd हाउस में पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, कार्मिक दृष्टि होती है 10वीं। तो अब आपका जो एक खर्चीला वाला स्वभाव था वो रेस्ट्रिक्टेड होने वाला है, और रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो अच्छा है। बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है, फालतू की चीज़ों पे खर्च नहीं करना है, अपने खर्चों को कट ऑफ करना है, और आप करेंगे भी। ये कंजूसी वाली प्रवृत्ति आपकी अब डेवलप होने वाली है, और आप ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म को सोच के करेंगे। आप बहुत सारा अपने बैंक के ऊपर काम करने वाले हैं, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स, अपने गोल्ड, अपनी फैमिली, इनके ऊपर आप काम करने वाले हैं। फैमिली के साथ में बहुत ही सोच समझ के या गहराई के साथ में बात करनी है। बहुत ज़्यादा कुछ भी चलते चलते कुछ भी बोल दिया, ये वाली मेंटेलिटी अब आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कोई भी आपकी ऐसी बात किसी को डिप्रेशन में या हर्ट कर सकती है, फैमिली मेंबर को। अब यहाँ पर शनि क्योंकि एक अग्नि तत्व की राशि है, धनु अग्नि तत्व की राशि है, आपके 2nd हाउस में पड़ेगी, शनि की वहाँ दृष्टि आएगी, तो अपने फैमिली वालों के साथ में भी आपका एक डिस्टेंट रिलेशनशिप होने वाला है। हो सकता है अब आपकी इतनी ज़्यादा बातचीत अपनी फैमिली वालों से ना हो, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। आप फैमिली वालों से आइसोलेटेड भी फील कर सकते हैं। अब आपका पूरी जो ऊर्जा है वो आपके लॉन्ग टर्म के फाइनेंसेस को डेवलप करने में जाएगी। अगर आप वहाँ पे अपनी ऊर्जा डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले 28-29 साल बाद में आपको ये वाला जो एक ग्रह गोचर है वो मिलने वाला है। अपने ईटिंग हैबिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको पाइल्स की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, तो सबसे ज़्यादा अपनी ईटिंग हैबिट्स, टाइम पे खाना खाना, दिन भर मुंह नहीं चलाना, कहीं ना कहीं आपके इनकम को वो डिस्टर्ब करेगा। ये भी एक रेमेडियल फॉर्म है शनि का, कि आप अपने खाने को फिक्स करें, टाइम पर खाएं, और बहुत ही चबा चबा के आराम से, क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो जितना आराम से, जितना धीरे धीरे चबा के खाएंगे, आपके जो वेल्थ वाला पार्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ये भी एक शनि की प्रैक्टिकल रेमेडी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, आपके घर का स्पेशली स्कॉर्पियो लगन वाले के लिए जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, एवरी फ्राइडे आप वहाँ पर घी का दीपक इवनिंग के टाइम पर आप जरूर जलाएं। और माँ लक्ष्मी की पूजा इस टाइम पे बहुत अच्छी है, क्योंकि 7th भाव पर भी और 2nd हाउस पर भी आपकी अब शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। तो आप जितनी ज़्यादा हो सके ललिता सहस्त्रनाम या तो सुनना, श्री सुक्तम के पाठ सुनना या करना, और साउथ ईस्ट में घी का दीपक जलाना, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि धनु लग्न में ही गुरु की राशि आ रही है, और 4थे भाव में मीन राशि आ रही है, तो केंद्र के अंदर ही दोनों राशियां गुरु की पड़ रही है। काफ़ी एक बदलाव वाला समय रहेगा इनके जीवन का, और ये बदलाव, ये इम्पैक्ट जो रहेगा ना, ये इनकी पर्सनालिटी को एक गंभीर स्वभाव की बना के जाएगा। इनकी नॉलेज को बहुत इन्हेंस करने वाला है, इनका अध्यात्म बहुत इन्हेंस होने वाला है। और चलिए इस पर डिटेल पे बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए 4थे घर में अब शनि गोचर करेंगे। चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हुआ है या धनु का चंद्रमा है, तो ये
भी बोलते हैं कि ये कंटक का शनि है, या इनकी ढही, और इन लोगों की ढैया भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि केंद्र के मालिक हैं दोनों, गुरु की राशि, चौथा घर और लगन, और शनि और गुरु का जो योग है ना, ये काफ़ी मजबूत अध्यात्म का योग बनाता है, और अध्यात्म की चमक और एक गहराइयाँ इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिखती है। ये ना सन की भी बनाता है, ये जो योग है गुरु शनि का। सन की मतलब अपने काम को लेके सन की, कि इंसान इतनी इंटेंस मेहनत कर रहा है, इंटेंस कुछ पढ़ने लग गया, इंटेंस फिलॉसफी गेन कर रहा है, हायर एजुकेशन गेन कर रहा है, और उसको एक सनक चढ़ गई है कि यार मुझे कुछ है ना बहुत ही अलग हट के काम करना है, मेरे को वो काम नहीं कर रहे जो दुनिया कर रही है। तो ये सारा एक योग बनता है इन लोगों के लिए। चौथे घर में लैंड, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये जब बनेंगे जब गुरु की डिग्निटी आपके चार्ट में अच्छी है। अगर गुरु अच्छे स्थान पे अच्छे बल लेके बैठा हुआ है तो आप 2.5 साल 3 साल के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल, इन सब के ऊपर बहुत सारा आप काम करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई बड़ी लैंडेड प्रॉपर्टी, कोई एग्रीकल्चर लैंड भी लें और वो काफ़ी आपके शहर से दूर जाकर हो, आइसोलेटेड जगह पर हो, या आपको मन करे कि यार मैं ना ऐसा कोई फार्म हाउस बनाऊं जो शहर से दूर हो और वहाँ पे जाके मैं सुकून से अपना समय बिताऊं, या आने वाला समय मैं ना वहाँ पे बिताऊंगा, तो आपके दिमाग में ये सब थॉट्स कहीं ना कहीं आने लग जाएंगे। या फिर आपका घर अभी शिफ्ट हुआ होगा या चेंज हुआ होगा, क्योंकि शनि अब तक आपके तीसरे भाव में थे, तो डॉक्यूमेंट्स का काम आपका बहुत सारा हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स का काम चेंज होते होते आप अपने नए घर में या नए प्रॉपर्टी में आप शिफ्ट हुए हैं। व्हीकल के भी अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर। व्हीकल भी क्योंकि शुक्र की उच्च की राशि चौथे घर में शनि, तो आप कोई महंगा व्हीकल, और शुक्र की एक राशि 11th हाउस में, तो हो सकता है मदर की कोई प्रॉपर्टी आपने कोई रेंट पे चढ़ा दी और उससे आपको अच्छा खासा रेंट आ रहा है, या आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी वो बेचना चाह रहे थे और इस टाइम पे 2-2.5 साल में आपको उससे अच्छे गेन्स हो गए। लेकिन फिर भी शनि चौथे घर में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मदर, लैंड, प्रॉपर्टी, घर, आपका सुकून, इसको लेके बढ़ने वाली है। इमोशनल कनेक्ट आपका घर को लेके काफ़ी बढ़ने वाला है। जैसे मीन राशि इमोशनली कनेक्ट करती है, तो चौथा घर आपके चौथे भाव से रिलेटेड सभी चीज़ों के अंदर इमोशनली आप बहुत डीप आप कनेक्ट होने वाले हो। अब शनि आपकी तीसरी दृष्टि डालेगा छठे घर के ऊपर। रोग, ऋण, शत्रु, मामा का घर, छोटे मामा मौसी का घर, आपके जो भी साथ जो काम करते हैं उनका डेली रूटीन का, आपके सर्वेंट्स का, जॉब का, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। अब शनि यहाँ पर शुक्र की राशि को देखेंगे, टॉरस राशि को देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई लंबे, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आप उस पर बहुत सारा एफर्ट्स डालने वाले हैं उसको ख़त्म करने के लिए, या कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसमें आप एफर्ट डालेंगे, या तो रोग मुक्त होने के लिए, या उस रोग को मतलब जो अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो आप उसके ऊपर काम करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे कहीं ना कहीं, ये भी हो सकता है। आपके घर में आप कोई पेट लेकर आ सकते हैं, कोई पालतू जानवर लेके आ सकते हैं, उनकी आप सेवा इस टाइम पे आप कर सकते हैं, या आपके घर में आपके कोई दादाजी या दादी जी आपके घर आ गए और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपके गाँव से कोई लोग आ रहे हैं, बार बार आपके घर पे आ रहे हैं और आपको उनकी सेवा करनी पड़ रही है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मामा मौसी अगर छोटे हैं, जस्ट आपकी मदर से जो भी छोटे हैं, उनको अभी थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, उनके ऊपर एक प्रेशर उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं रहने वाला है। अब धनु लग्न वालों की जो दृष्टि 7वीं पड़ेगी वो उनके 10th हाउस पे पड़ेगी, प्रोफेशन। यहाँ पे कन्या राशि फॉल हो रही है। अपने प्रोफेशन को लेकर आप जितना ज़्यादा रूटीन को अगर सेट कर लेंगे कि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे आना है, तो प्रोफेशन में आप बहुत बारीकियां जो अब तक नहीं कर रहे थे, आप छोटे छोटे काम जो आप टाल रहे थे, पेंडिंग कर रहे थे, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि बारीकियां हैं कन्या राशि, तो प्रोफेशन बहुत अच्छा आपका 2.5 साल के अंदर सेट हो सकता है। अब शनि, अब यहाँ पे अगर मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, शनि अच्छा है, तो ये अच्छी चीज़ों की तरफ हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये 2 ग्रह
अगर ख़राब अवस्था में है तो आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लग रहे हैं, या डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, आप किसी कागजी कार्रवाई में फंस गए, कागजी कार्रवाई में आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम लग गए, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं बॉसेस ने आपको कहीं किसी कागज में फंसा दिया, कोई गलत सिग्नेचर आपने कुछ कर दिए, गलत डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर आपने कर दिए, उसके आपके ऊपर ब्लेम लग गए। क्योंकि शनि अब आपके लग्न को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आपने कुछ बहुत चीजें उल्टी सुल्टी करी है तो आपका 10वां घर, आपका स्टेटस और आपका लगन यहाँ पे प्रभावित होगा। ये डिपेंड करेगा, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट के ऊपर। अगर गुरु और शनि सही अच्छे हैं तो आपका स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी आपकी राइज होने वाली है। और अगर ये दोनों ग्रह अगर प्रॉब्लमेटिक है आपकी चार्ट में तो आपको फिर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं कुछ धनु लग्न वालों के लिए इजी रेमेडी बता रही हूँ और बहुत पावरफुल रेमेडीज़ है। सबसे पहले तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का घर में डेली उनके पाठ लगना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग्स बताऊँ तो सुबह का अगर टाइमिंग्स रहे, अगर मॉर्निंग आप ये मान लीजिए सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम अपने घर में डेली लगा रहे हैं तो पॉजिटिविटी घर के अंदर रहेगी। शाम होते ही अपने घर की लाइट ऑन करें, मतलब डिम लाइट में घर में नहीं बैठना है आपको, डिम लाइट घर में जला के नहीं रखनी है। ऑल्दो आपका मन करेगा कि मैं बहुत कम डिम लाइट जलाऊं। अगर आपको एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, शनि जिनका धनु लग्न है और चौथे घर से शनि जा रहा है, अगर आप कर सके तो शाम के टाइम पे आप दीपक या तो अपने रूम में जहाँ पर भी आपका सिटिंग जहाँ पर भी है वहाँ पे दीपक जला के और आप त्राटक मेडिटेशन उस दीपक को 15 मिनट 20 मिनट देखिए, बहुत अच्छा आपका कंसंट्रेशन होएगा। घी का दीपक नहीं, आपको तिल के ऑयल का दीपक जलाना है, अपने सामने रखना है और उसको देखते जाना है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप देख सकते हैं। आईसाइट अगर वीक है तो थोड़ा दूर रखें उस दीपक को और उसको देखें। अगर आपको सैडनेस है, डिप्रेशन है, मदर को डिप्रेशन है, घर के अंदर डिप्रेसिव माहौल अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो वो धीरे धीरे आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। काफ़ी पावरफुल रेमेडी है इन लोगों के लिए। या फिर शाम होने के पे घर की एंट्रेंस या घर के अंदर एंटर होते ही 3-4 दीपक या जगह जगह पे घर के कॉर्नर्स पर आप तिल के ऑयल का दीपक जलाएं, क्योंकि चौथे घर में शनि है, घर के अंदर डार्कनेस नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि शनि डार्कनेस का कारक ग्रह है। तो वेल लिट हाउस आपका इस टाइम पर रहना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम मैंने बताया। अब यहाँ पर आप लोग है ना वॉक बहुत करें, क्योंकि लगन को शनि देख रहा है, तो जितनी लंबी लंबी आप वॉक करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट्स, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न एक तो वायु तत्व का ग्रह है और सैटर्न को हमेशा मूवमेंट पसंद है, सैटर्न को आलस पसंद नहीं है। तो क्योंकि लग्न को देख रहा है तो यहाँ पे आपको आलसी बनाएगा, कंफर्ट में डालेगा, उठने का मन नहीं करेगा, काम करने में आलस रहेगा। ये सारी चीज़ें धनु लग्न वालों के लिए रह सकती है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना है, आलस में बिल्कुल भी नहीं जाना, अपना काम डेली एक एजेंडा बना के आपको करना है। तो ये धनु लग्न वाले के लिए था। आगे के लग्नों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि गुरु का ही नक्षत्र है और गुरु की बेस्ट रेमेडी है कि आप डेली मंदिर जाएं। और यहाँ पे 10वीं दृष्टि धनु राशि के ऊपर पड़ रही है, जो कि काफ़ी कार्मिक दृष्टि है। और धनु राशि मंदिर टेम्पल्स को दिखाता है, पुराने टेम्पल्स, प्राचीन मंदिर। और काशी विश्वनाथ तो धनु राशि का एक मेजर एनर्जी सेंटर है। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग धनु राशि, धनु लग्न वाले या मीन राशि या मीन लग्न वाले काशी विश्वनाथ टेम्पल भी विजिट करने वाले हैं आने वाले 2-2.5 साल के अंदर। मंदिर जाना डेली चालू कर दे, भाग्य उनका बदलेगा, क्योंकि धनु राशि भाग्य स्थान को भी दिखाती है। अब इस पूरे गोचर के अंदर शनि जहां पे उच्च का होता है तुला, वो हाउस भी आपका एक्टिव होने वाला है। शनि जहां पे नीच का होता है लिब्रा, वो भी हाउस मेष में नीच का होता है शनि, तो ये भी हाउस आपका एक्टिव होने वाला है। तो जहां पर मेष राशि है उस भाव की चीज़ों में ब्लॉकेजेस आएगी, वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेष राशि जल्दबाजी को दिखाता है। ब्लॉकेजेस आएंगी आपको उस भाव के अंदर, उस भाव में आपको चैलेंजेस फेस करने हैं। लिब्रा जहां पर भी फॉल हो रहा है वहां पे चीज़ें ऑटोमेटिकली इजीली आपकी होने लग जाएगी और वहां से आपको ज़्यादा गेन्स होंगे। तो इस हिसाब से शनि का गोचर होने वाला है। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।